myself Santosh Kumar. वेलकम बैक टू माय चैनल मेक योर स्टडी सिंपल। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर का ही नेक्स्ट टॉपिक रिविजिटिंग इरेशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो प्रीवियस क्लास में हम इरेशनल नंबर के बारे में बता चुके हैं, लेकिन फिर आज हम लोग इसको रिविजिट करते हैं, रिपीट करते हैं। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है अ नंबर which is written in the form of root under a, where a is not a non-negative perfect square number. For example, √3, √5, √4 नहीं हो सकता है क्योंकि 4 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। √5, √6, √7 एक्सेट्रा। इरेशनल नंबर का एक और डिफिनेशन कह सकते हैं कि इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल 2.10, 100, 100, यानी ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। सिंपली एक और डिफिनेशन दे सकते हैं कि यह नंबर which is not written in the form of p/q, ये भी इरेशनल नंबर कहलाता है। अब हम लोग थ्योरम 1.2 लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। ये थ्योरम है, ये होता है, लेकिन इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। अब यहाँ a इज अ पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लिख सकते हैं कि लेट a इक्वल x इंटू वाई इंटू जेड, यानी a का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, एक्स वाई जेड है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये स्टेट करता है, रेफरेंस देना जरूरी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये स्टेट करता है, ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, ए पॉजिटिव इंटीजर है तो ए को हम कंपोजिट भी ले सकते हैं, तो कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो प्राइम नंबर्स क्या होता है, यूनिक होता है। तो ए इक्वल हम लिए एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये कुछ भी हो सकता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए स्क्वायर इक्वल एक्स इंटू वाई इंटू जेड का स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर इक्वल एक्स इंटू वाई इंटू जेड। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर,
यानी पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। इट मीन्स इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी डिवाइड ए स्क्वायर का मतलब है कि एक फैक्टर ए स्क्वायर का एक फैक्टर पी है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर ए स्क्वायर का करेंगे तो पी उसमें आएगा, क्योंकि पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। तो इससे अगर हम चलते हैं तो एक्स भी पी हो सकता है, वाई भी पी हो सकता है, या जेड भी पी हो सकता है, कोई इसमें एक पी हो सकता है। तो इफ एक्स इक्वल पी, मेरा क्या आ जाता है, एक्स इक्वल पी, तो ऊपर जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन से तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे, ए इक्वल पी इंटू वाई इंटू जेड, यानी प्राइम ए के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया, पी आया। तो इसका मतलब है कि P इज अ फैक्टर ऑफ A, इट मीन्स P डिवाइड्स A, ये प्रूव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम 1.3 प्रूव करेंगे, √2 इज इरेशनल। हालांकि √2 हम जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको प्रूव करना है, तो हम इसको मानेंगे कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इट इज एज्यूम्ड that √2 is a rational number। तो हम जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, √2 इक्वल p बाई क्यू, लेकिन कंडीशन है वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर। को प्राइम्स क्या होता है कि फैक्टर ऑफ बोथ नंबर्स, p और q का फैक्टर क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1। अगर कोई भी दो नंबर है और उसका कॉमन फैक्टर हो रहा है 1, तो वो दोनों क्या है, को प्राइम्स है। तो इस कंडीशन में p बाई क्यू, p एंड q को प्राइम्स होना चाहिए, यानी p और q का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। √2 का स्क्वायर 2 होगा और पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल 2, पी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा 2 इंटू क्यू स्क्वायर। अब ये 2 इंटू क्यू स्क्वायर, इसका मतलब है कि पी स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अभी हम लोगों ने थ्योरम 1.2 प्रूव किया था कि अगर कोई नंबर पी स्क्वायर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो सिंगल को भी उसको डिवाइड करेगा। तो 2 डिवाइड्स पी, यहाँ पर रिफरेंस के लिए लिख दीजिए थ्योरम 1.2। अब इसका नेक्स्ट स्टेप, इस स्टेटमेंट से आगे बढ़ेंगे, यानी p कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, p कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, तो फिर हम मानेंगे लेट p इक्वल 2c, यानी ऐसा नंबर p है जो 2 से डिविजिबल है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर इक्वल 2c स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल 4c स्क्वायर। और यहाँ देखिए
पी स्क्वायर इक्वल हमारा क्या आया था 2q²। तो ये हम पी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो 2q² इक्वल 4c², यहाँ लिख देते हैं। रेफरेंस देना जरूरी है। p² इक्वल 2q²। अब q² इक्वल 4c²/2, 2 से 2 कट जाएगा। q² इक्वल 2c², q² इक्वल 2 × c²। फिर इस फॉर्म में आया कि यहाँ 2 डिवाइड कर रहा है किसको, q² को, तो 2 डिवाइड्स q²। फिर हम थ्योरम आएंगे 1.2 से, तो ये q को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स q। फिर यहाँ रेफरेंस में लिखेंगे थ्योरम 1.2। अब यहाँ पर दोनों देख रहे हैं हम, 2 डिवाइड कर रहा है किसको, p को, और 2 डिवाइड कर रहा है किसको, q को। इसका मतलब है कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। क्यों? क्योंकि 2 p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 q को भी डिवाइड कर रहा है। तो क्या आ गया, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। लेकिन ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है हमारा जो एजम्पशन है, क्योंकि हमारा एजम्पशन में क्या है, p एंड q आर को प्राइम्स। इट मीन्स p q का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन वहाँ क्या आ गया, p q का कॉमन फैक्टर 2 आ गया। तो इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, यानी हम जो माने थे वो गलत साबित हो गया एजम्पशन। सो √2 एक रेशनल नंबर हम माने थे, लेकिन वो रेशनल नंबर नहीं है। √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। अब रियल नंबर में हम पढ़े हैं कि कोई भी नंबर इधर रेशनल और इरेशनल, या तो कोई नंबर रेशनल होता है या इरेशनल होता है। अब यहाँ पर √2 रेशनल नंबर नहीं है, तो √2 क्या हो जाएगा, एन इरेशनल नंबर। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। इस वीडियो में इतना ही। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस या थ्योरम अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।